हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जितना ध्यान शासन प्रशासन का होना चाहिए, रामफल मंडल जी ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया देश की खातिर। हंसते-हंसते फांसी के फंदा को उन्होंने चूम लिया। इतना बड़ा योगदान था, इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी, लेकिन अब तक न तो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वह मिल पाया है और न उनके परिवार की ओर शासन प्रशासन का ध्यान जाए, यह हो पाया है। तो इसके लिए ही हमने अपनी पार्टी की ओर से आज नहीं, बहुत पहले से कुछ मांग सरकार के समक्ष रखी है। महामहिम राज्यपाल के माध्यम से भी एक डेलीगेशन पार्टी का मिलकर के सारी चीज़ें वहाँ कह चुका है। तो उसके आधार पे हमारी कोशिश है कि इन चीज़ों पर जरूर शासन प्रशासन का ध्यान आए। माननीय महोदय, आप लोग सीतामढ़ी लोकसभा पुनः लड़ना जा रहे हैं या उसकी तैयारियां कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए, सीतामढ़ी क्या, पूरे बिहार में हमारी तैयारी चल रही है। एनडीए में हम हैं और एनडीए गठबंधन की ओर से तो 40 में 40 जगह उम्मीदवार होगा ना। अलग अलग पार्टियों का होगा, कहीं बीजेपी का, जेडीयू का, कहीं हमारा, कहीं लोजपा का, कहीं हम पार्टी का। तो उम्मीदवार किसी भी पार्टी का हो एनडीए गठबंधन में, हमारी तैयारी रहेगी तभी तो हम उसको जिताएंगे, या फिर हमारा जहाँ उम्मीदवार होगा उसको जिताएंगे। तो तैयारी हमारी सभी जगह है और सीतामढ़ी के लिए कोई अलग से नहीं है, बिहार भर में है, यहाँ भी है। एनडीए गठबंधन की ओर से कहाँ हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी अभी तय नहीं, तय होगा फिर उस समय बताएंगे कि कहाँ कहाँ हमारी पार्टी लड़ेगी, कहाँ कहाँ और पार्टी लड़ेगी। सर, जन सरकार 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी हर साल, लेकिन कहाँ 2 करोड़ नौकरी दे रही? रोजगार का अभाव है यहाँ पर, लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं, तो क्या कहते हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने कितनी नौकरी दी नहीं दी अभी चलते चलते नहीं बताया जा सकता। जो कुछ भी कहा है नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है कि किसी काम में थोड़ा 19 हो गया हो, लेकिन चौतरफा अगर देखिए तो जितना काम पिछले 10 सालों में हुआ है, देश का मान सम्मान हो या डेवलपमेंट का काम हो, उतना काम आज़ादी के बाद से लेकर इतने बरस तक कांग्रेस के लोग थे कभी नहीं हुआ जितना हुआ है। कहीं कमी होगी किसी सेक्टर में, हम यह नहीं करें कि बिल्कुल 100% कोई चीज़ होती है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है काफ़ी हुआ है। अभी इनके मुकाबले इतनी उपलब्धि देने वाला कोई नहीं। सीतामढ़ी में सर जो है, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद सीतामढ़ी लोकसभा सीट पूरे बिहार में सभी पार्टियों की पहली पसंद बनती जा रही है। अभी कैसे आप कह रहे हैं कि पहली पसंद सभी पार्टियों की है? कल राजनाथ जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा सीतामढ़ी में कमल का फूल खिलने वाला है, क्या कहें? ये तो स्वाभाविक है। हम तो कह रहे हैं बिहार भर में जहाँ जहाँ बीजेपी लड़ेगी गठबंधन में, वहाँ कमल खिलेगा। अब जहाँ जहाँ हम लोग लड़ेंगे तो हम लोग की पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा, जहाँ लोजपा लड़ेगी उनकी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। मतलब कि 40 में 40 जीतेगा तब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। उसी क्रम में राजनाथ सिंह जी ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। के पाठक के बारे में आप कह रहे थे, क्या के पाठक के काम से आप सरकार आप? अरे तो उतना तो बोल दिए, अब क्या एक व्यक्ति पर अब जन अलग सुधार से पार्टी कुछ के है। संस्थापक प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने बयान दिया है कि अगर यादव के उतने बड़े हितैषी लालू प्रसाद यादव जी हैं, किसी काबिल यादव के एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री न बनाकर अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री का पद का। ये सवाल तो आरजेडी से बनता है ना, उनसे पूछिए ना। सर, कि लगातार जिस तरीके से सीतामढ़ी और सीतामढ़ी के विभिन्न विधानसभाओं में आपका दौरा चल रहा है, लोग ये कयास लगा रहे हैं कि सीतामढ़ी से आप ही उम्मीदवार होंगे। अच्छा, तो लोगों का क्यास पर विराम लग जाएगा जिस दिन नामांकन की प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाएगी। चुनाव लड़ने वाले सर आप? अब ये सवाल आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। नहीं सर, आपकी प्रारंभिक इच्छा क्या है? भैया, सवाल किसी एक व्यक्ति की इच्छा का नहीं है, सवाल देश का है और 40 लोकसभा क्षेत्र जीतने का है। उसमें कौन व्यक्ति कहाँ से उम्मीदवार होगा ये सब सेकेंडरी है, इसका कोई अर्थ नहीं। दावेदारी पेश कर रहे हैं? अरे भैया, दावेदारी पेश करना है वो आपको बताकर क्या करेंगे? सरकार जहाँ जरूरत होगी वहाँ बताएंगे। सरकार किसी का दलित पिछड़ों का विकास नहीं हो पाता है, आज उनके यहाँ खाने पीने रहने सहने हाँ का भैया, अभाव, तो सड़क वही का तो हम अभाव है। बोल रहे हैं, हम तो बार बार बोल रहे हैं, शिक्षा नहीं जब तक ठीक होगी तब तक गरीब लोगों का नहीं हो पाएगा। सर, वो सारे किसी नेता जात का आते हो, हैं किसी धर्म बाजपट्टी का में हो। धरोहर को बचाने का प्रयास करते हैं, चाहे रामफल मंडल जी का नाम को लेकर के बचाने का प्रयास करते हैं यहाँ, लेकिन युवाओं का एक प्रश्न हमेशा रहता है, मुझे यहाँ बाजपट्टी में स्टेडियम चाहिए, उसको लेकर के क्या प्रयास करेंगे? अभी आप पहली बार हमारे सामने यह बात ला रहे हैं तो हम देखेंगे कि क्या है। हम तो पहले अभी तक युवाओं का मांग उठा था कि बाजपट्टी में अगर स्टेडियम का
हाँ, किया जाए? युवाओं की मांग है तो उचित मांग होगी, लेकिन हम अभी अचानक आप बता रहे हैं, हम कैसे इस पर टिप्पणी कर दें। आप उठाएंगे इस मुद्दे को? अब मुद्दा पहले समझेंगे तभी तो उठाएंगे। महान गणितज्ञ भगवान बोधायन की धरती है बाजपट्टी और शहीद रामफल मंडल की भी धरती है बाजपट्टी, लेकिन जिस प्रकार रामायण सर्किट से सीतामढ़ी को जोड़ा गया उसमें बाजपट्टी की धरती को नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि पर्यटन स्थल के रूप में बोधायन मंदिर विकसित भी हो रहा है। मुख्यमंत्री जी तो भी जो आए थे। काम बचा हुआ है आगे होगा। अल्पसंख्यक समाज के लोगों के आपकी पार्टी से गठबंधन की ओर से कितने लोगों को टिकट दिया जाएगा? अब ये सवाल अभी हमने कहा कि टिकट अभी नहीं बांटने का विषय हमारे सामने है ना, हमारे सामने है 40 में 40 कैसे जीता जाए, यह सवाल है। बाकी टिकट की बात जब होगी उस समय होगी। सर, एनडीए को पिछले बार भी बिहार की जनता ने 40 में से 39 सीट दिया हाँ। था। इस बार आप कह रहे हैं कि 40 में 40 जीतेंगे, तो केंद्र सरकार बिहार के लिए क्या कुछ खास करेगी सर? अब क्या करेगी, घोषणा पत्र आवेगा उस वक्त देखिएगा क्या करेगी, वो तो आगे की बात आगे होगी ना। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।